है कहाँ खाली दरबार पैगंबर से मिलती है ज़माने को खैरात। आइए इसके बाद जो एक दूसरा मुख्तसर मुकालमा है वो भी हम समाअत करते हैं। उसके लिए दो अजीज बच्चियां तशरीफ ला रही हैं, अजीजा रूमाना, अजीजा सानिया बानो और अदीबा बानो। दोनों माइक संभाल लें और अपना मुकालमा पेश करें। माइक से करीब हो जाओ बेटा, ये ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अदीबा बहन, शाम को इस वक्त ओढ़नी वगैरह लपेट कर कहाँ जा रही हो? सब समझती हो फिर भी सवाल करती हो। देख नहीं रही हो मेरे हाथ में कुरान शरीफ है। अरे मेरी बहन, मैं तो आपको रोशन ख्याल वालों में समझती थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे बहन, ये तालीम तो एकदम पुराने ख्याल की है। तुम देखती नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बहन, इस तालीम से ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है, तो फिर आगे चलकर जिंदगी में परेशानियां उठानी पड़ती है। अरे बहन, तौबा करो तौबा। तुम अल्लाह ताला की जात को भूलकर ऐसी बातें कर रही हो। ओहो बहन, आप तो बुरा ही मान गई। मेरे कहने का मकसद ये था कि इस तालीम से ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है, तो फिर आगे चलकर जिंदगी गुजारने के लिए रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। अरे बहन, तुम तो पढ़ी लिखी होकर भी जिहालत की बातें कर रही हो। आओ मैं तुमको समझाती हूँ। रोजी और रोटी का मसला डिग्री और सर्विस पर होता तो अब तक सारे जाहिल भूखे ही मर जाते, और अगर रोजी रोटी का मसला अक्ल और होशियारी पर होता तो अब तक सारे पागल भूखे ही मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक की रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेहिसाब दौलत दे और जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क दे। बल्कि अल्लाह ताला ने एक जगह साफ साफ फरमाया है। क्या है, जरा हमें भी बताओ। ओफो बहन, तुमको नहीं पता कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक की रिस्क की जिम्मेदारी मुझ पर है, खा वो किसी भी जात का हो। तो फिर जब रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है तो फिर हमें डिग्री और सर्विस का भरोसा करना नादानी और जाहिलियत नहीं तो फिर क्या है। हमें सबसे पहले उस इल्म को हासिल करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। तो क्या इल्म दीन हासिल करना सबके लिए जरूरी है? हाँ, इल्म दीन हासिल करना सबके लिए जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और इल्म हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े और कितनी ही दुश्वारियां क्यों ना उठानी पड़े, पर इल्म दीन हासिल करो। और तुमने तो कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, जरा ये बताना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और उसमें कितने पारे हैं? मुझे दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं, और मुझे नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और उसमें क्या क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस सद अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर कि तुझको ये भी नहीं मालूम तो नमाज और रोजे का क्या हाल होगा। पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुई और उसमें 30 पारे हैं। और ज्यादा शर्मिंदा मत करो,
असल में ये कोताही मेरे माँ बाप की है। उन्होंने तो मुझे स्कूल में खूब पढ़ाया लिखाया और खूब रुपया लगाया, लेकिन दीनी तालीम से बिल्कुल महरूम रखा। अच्छा, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अच्छा हुआ बहन आपसे मुलाकात हो गई तो हमें मालूम हुआ हम मुसलमान हैं और हम पर क्या क्या चीजें फर्ज हैं। बहन, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे सानिया बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हें दीन की एक बात भी मालूम हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। और हदीसे पाक में भी आया है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। अच्छा, ये तो बताएं, जो इल्म दीन हासिल ना करे और उस पर अमल ना करे तो क्या मिलेगा? बहन, इल्म दीन हासिल करने से और उस पर अमल करने से अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं और अल्लाह ताला जिस बंदे और बंदी से खुश हो गए तो उसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं। जन्नत वो क्या है? जन्नत एक बहुत ही अच्छी जगह है। उसमें बड़े बड़े मकानात हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, उसमें हर तरह के फल हैं जिसमें वो जन्नती लोग हमेशा के लिए होंगे, वही खाएंगे और आराम से रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बहन, इससे बड़ी खुशखबरी और हमारे लिए क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अच्छा, ये तो बताएं, जो इल्म दीन हासिल ना करे और इस्लामी तरीकों पर अमल ना करे तो क्या मिलेगा? बहन, जिसने इल्म दीन हासिल ना किया हो और उस पर अमल ना किया हो तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देंगे। जहन्नम वो क्या है? जहन्नम एक बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह ताला दुश्मन को भी इससे बचाए। कैसी बुरी जगह है, जरा बताओ। जहन्नम जो है उसमें बड़े बड़े अजदहे हैं, बड़ी बड़ी आगों की लपटें हैं और उसमें खून और पीप होगा। जिसमें वो जहन्नमी लोग होंगे वो हमेशा उसमें जिसमें वो जहन्नमी लोग हमेशा के लिए होंगे, वही खून और पीप को पीते रहेंगे। तो क्या जहन्नम में जाने वाले इंसान उस आग में जलते रहेंगे? हाँ, वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह की पनाह। बहन, मैं तो आज ही पुख्ता इरादा करती हूँ कि पहली फुर्सत में मैं इल्म दीन हासिल करूँगी, फिर अपने छोटे छोटे भाई और बहन को तालीम सिखाऊंगी कि वो जहन्नम के खतरनाक आज़ाब से बच सके। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, वरना तो मैं गई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफी वक्त हो चुका है। हाँ ठीक है, जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ बेटा, इधर से आओ, इनाम ले लो। ये इनाम लेके जाओ, आ जाओ। बहुत खूब, लो, दोनों लोग ले लेना, एक एक, ठीक है? माशाअल्लाह। इधर से भी देखो। हाँ, अरे सामने भी तो इनाम रखा हुआ है। इल्म दीन की अहमियत पे अभी बच्चियों ने मुकालमा पेश किया। फारसी पढ़ने वाले शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर जरूर याद रखते होंगे, पे इल्म चू शम्म बायत गुदाख के बे इल्म नतवा खुदा रा शनाख्त। मैंने किसी जमाने में इसका उर्दू में यूं तर्जुमा किया था, इल्म दी के वास्ते है दोस्तों, इल्म दी के वास्ते है दोस्तों, शम्म के जैसे पिघलना चाहिए, मारिफत अल्लाह की गर चाहिए, इल्म के सांचे में ढलना चाहिए।